आसिफ साहब, एक दफ़ा फिर आपसे पूछना चाहूँगी बेख्वाबी के हवाले से, यानी चले मैदे में, अब पहले तो कहते थे ना कि पेट भर के खा लो अच्छी नींद आएगी, अब लोग खाना भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, थक भी रहे हैं, लेकिन जहन है कि चलता चला जा रहा है और आपको नींद नहीं आ रही। तो इतने लोग जो इस वक्त बेख्वाबी का शिकार है, उनको आप क्या कहेंगे, क्या रेमेडी है आपके पास? देखिए, नींद जो है ना, एक इसकी एग्जांपल एक डिश की तरह से है कि जैसे आपने देखें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, नीचे चूल्हा जल रहा है, अब हम देग पका रहे हैं लेकिन नीचे मोमबत्ती जल रही है। हाँ। तो देग क्या पकेगी? तो नींद एक जो रात को आपको एक डिश मिलनी है नींद की सूरत में, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सब कलेक्ट होके अगर पूरे होंगे रात के वक्त में तो नींद आ जाएगी। अगर उनमें से एक एलिमेंट भी डेफिसिट होगा तो नींद नहीं आएगी। और ये एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स में दो बेसिक चीज़ जो है ना, वो डाइट का टाइम है। ओके। देखिए, नमाज में दो फ़र्ज़ हैं, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और वक्त पे पढ़ना फ़र्ज़ है। सही। अब यहाँ मैसेज ये नहीं है कि नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म ये नहीं है कि मैं नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है नमाज इम्प्लीमेंट करो, यानी नमाज कायम करो। खाना लाजमी है लेकिन वक्त पे खाना लाजमी है। बिल्कुल। अब हमारी जो गैस्ट्रिक सेक्रेशंस हैं वो फजर के बाद और मगरिब के बाद पीक पर होती हैं। इस वक्त में अगर आप सिर्फ प्याज रोटी भी खा रहे हैं तो वो आपको पूरी एनर्जी देगा। तो जब आपका BMR मेंटेन होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट में, और रतूबत मेंटेन होगी तो नींद आएगी। सही। अगर ये दो चीज़ें रात के वक्त में पूरी नहीं होंगी तो अब अच्छा, इसका ताल्लुक मेमोरी से भी है। अब मेमोरी दो तरह की है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की मिसाल ऐसे जैसे एक USB और लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे आपकी हार्ड डिस्क, रैम है। बिल्कुल सही। ठीक है। अब अर्ली नाइट में जितना शॉर्ट USB का डाटा है वो हार्ड डिस्क में अर्ली नाइट में ट्रांसफ़र होता है। तो जो लोग अर्ली नाइट में नहीं सोते उनका वो डाटा USB का हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो अब वो पहला इम्पैक्ट ये आता है कि वो भूल जाता है कि मैंने पहली रकात पढ़ी है, दूसरी रकात पढ़ी है, पहला सजदा किया है, दूसरा, फिर वो पैसे लेने देने में भी भूलता है, फिर और चीज़ों में भी भूलना शुरू करता है। सही। यानी जो छोटी छोटी चीज़ें, ये कनेक्शन हम अक्सर कर नहीं पाते जब आपका व्हेन यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, जो बिल्कुल छोटी चीज़, किसी का नाम याद नहीं आ रहा, कोई चीज़ रख के आप भूल गए हैं, या आप कौन सी रकत पढ़ रहे हैं ये आपको याद नहीं आ रही, दीज आर ऑल साइंस के आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं एंड यू नीड टू स्टार्ट स्लीपिंग एंड ईटिंग ऑन टाइम। आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं एक तस्हीह करना चाहूँगा कि हिकमत की दवाई देर से असर करती है, ये बात नहीं है। असल में बॉडी खुद एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। सही। और जिस्म से ज़्यादा जल्द और सच बोलने वाली मशीन दुनिया में कोई नहीं है। आपके कान पे मक्खी बैठी, आपने फ़ौरन उड़ाई, लेकिन मच्छर ने काटा, आपने कुछ और रिस्पॉन्स किया। भीड़ ने या शहद की मक्खी ने काटा तो आपने कुछ और रिस्पॉन्स किया। अब ये बॉडी ने कितना क्विक एक्शन लिया और कितनी क्विक ट्रीटमेंट बॉडी ने खुद से शुरू कर दी, रेमेडी शुरू कर दी बॉडी। देखिए, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इंटरफेरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर, विटामिन्स बॉडी खुद बनाती है। हमें सिर्फ एक एजुकेशन चाहिए कि किस एक्शन पर हमने रिस्पॉन्ड क्या करना है। उसका जो सबसे बड़ा मैसेज है वो हमें मिलता है सीज़न के ज़रिए, कि पहला सीज़न अल्लाह ताला ने ड्राई इन नेचर बनाया है, ख़िज़ां और बहार का। जब ये एक्सट्रीम पे जाता है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, तो नेचर इसको हॉट कर देती है। हॉट जब एक्सट्रीम पे जाता है, फीवर शुरू हो जाते हैं, नेचर बरसात ले आती है। सही। बरसात जब एक्सट्रीम पे जाता है तो इम्यून सिस्टम लो होना शुरू हो जाता है, नेचर उसे कोल्ड करती है। कोल्ड जब एक्सट्रीम पे जाता है तो हमारी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है, क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, तो नेचर इसको वापस ड्राई ले आती है। सिर्फ एजुकेशन ये देनी है कि ये जो चारों सीज़न में फ्रूट मंडी चेंज हो गई, सब्ज़ी की रेडी चेंज हो गई, फलों की रेडी चेंज हो गई, इनके कलर चेंज हो गए, सिर्फ अगर ये एजुकेशन प्रॉपर दे दी जाए। अभी जैसे हर चीज़ के फेजेस हैं, साइकिल्स हैं, और ज़िंदगी के भी और आपके अपने रवैयों के भी, आपके अपने, जैसे कहते हैं ना, दिल का भी एक मौसम है, तो इस मौसम के साथ साथ चलें। उसी के हवाले से अगर आपने रेमेडी की, उसी के हवाले से अगर आपने ग़िज़ा ली और अपने आप को ढालते गए, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अपनी उसको आप लेके चलें, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ साहब मौजूद थे, शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अमरीन थी। ब्रिलियंट एडवाइस गिवन इन, और आज के दिन की मुनासबत से हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ रहे हैं।